एक गांव में एक बुद्धिमान और दयालु दादी अपने पोते आर्यन के साथ रहती थीं। आर्यन को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसकी दादी हमेशा उसे अनोखी कहानियां सुनाया करती थीं। एक रात, जब चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक थी, दादी ने आर्यन को एक विशेष कहानी सुनाई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। दादी ने कहा, बहुत समय पहले हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था। इस खजाने को गांव के वीर योद्धाओं ने वहां छिपाया था ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। खजाना इतना बड़ा था कि जिसने भी उसे पाया उसकी 7 पुश्तों तक गरीबी का नामो निशान नहीं रहता। पर आज तक कोई भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, दादी, क्या आप जानती हैं कि वो खजाना कहाँ है? दादी मुस्कुराते हुए बोली, कहते हैं कि खजाना पुराने मंदिर के पास की गुफाओं में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और मुश्किल है। बहुत से लोग गए, पर कोई भी वापस नहीं आया। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को अपनी दादी की कहानी सुनाई। समीर भी एक साहसी लड़का था। दोनों ने फैसला किया कि वे उस खोए हुए खजाने की खोज करेंगे। दोनों दोस्त तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, एक टॉर्च, एक रस्सी और कुछ औजार लिए। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में खजाने को खोजने का जुनून था। वे पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने उन गुफाओं की तलाश शुरू की जिनका जिक्र दादी ने किया था। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर एक रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था। आर्यन ने अपने बैग से एक पुराना नक्शा निकाला जो उसे दादी ने दिया था। उस नक्शे के अनुसार आर्यन और समीर ने दरवाजे के पास बने चिन्ह पर हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धकेला, वह दे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जिसमें चारों ओर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। दोनों दोस्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह वही खजाना था जिसकी दादी ने बात की थी। खजाने के बीच में एक प्राचीन तलवार और ढाल भी रखी हुई थी जो किसी महान योद्धा की थी। आर्यन ने तलवार को उठाया और कहा, हमने दादी की कहानी को सच साबित कर दिया समीर। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह खजाने की सुरक्षा करने वाले एक पुराने संरक्षक की थी जो सदियों से वहां सो रहा था। उसने कहा, यह खजाना सिर्फ उस व्यक्ति का है जो इसे अपनी बुद्धिमानी और साहस से हासिल करता है। तुम दोनों ने इसे पाने के लिए बहादुरी दिखाई है। अब यह खजाना तुम्हारा है। आर्यन और समीर ने खजाने का एक हिस्सा लिया और गांव वापस लौट आए। गांव के लोग उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर दंग रह गए। आर्यन की दादी ने गर्व से कहा, तुमने वह किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उस दिन से आर्यन और समीर गांव के हीरो बन गए। उन्होंने खजाने का बाकी हिस्सा गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी इस साहसिक यात्रा की कहानी गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बन गई।